गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेज ऑफ न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। आई एम योर इंग्लिश टीचर। और जैसा कि हमें आपको पता ही है कि हमारा जो क्लास है वो थर्ड है, सब्जेक्ट इंग्लिश है, चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, ईटिंग हेल्दी यस पापा। और यहाँ पर लेक्चर नंबर अपना आज ये 2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि एक लड़का है, उस लड़के का नाम क्या होता है बल्लू। अपने ने पढ़ा था, उसकी समरी कर रहे हैं एक बार। ठीक है, तो बल्लू को क्या था, चॉकलेट खाने का और पिज़्ज़ा खाने का शौक था। बाकी वो घर की चीज़ें कुछ भी नहीं खाता था, जैसे कि घर में बनी हुई सब्जियां वगैरह नहीं खाता था। वो हर बार यही चीज़ें खाता था। उसको जो उसके पिताजी ऑफ़र देते हैं, बोले कि अगर आप इस खाने को समाप्त कर दोगे तो मैं तुम्हें खिलौना ला कर दूँगा। लेकिन वो बल्लू उनको खाने के लिए मना कर देता है। और एक दिन है जो बल्लू के मम्मी और पापा मतलब परिवार वाले उसको खाना खिलाने के लिए मतलब उसको मजबूर कर देते हैं, और वो दोनों मम्मी और पापा उसके पार्टी में चले जाते हैं। घर पर वो उसकी दादी के साथ में रुक जाता है। हाँ, यहाँ पर बल्लू अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी मेरा पिज़्ज़ा कौन बनाएगा। तो वो कहती है कि मैं शाम का खाना होने से पहले, डाइनिंग टाइम होने से पहले मैं खुद ही आ जाऊँगी। लेकिन क्या होता है यहाँ पर स्टूडेंट्स, वो जानबूझ करके उसकी मम्मी और पापा नहीं आते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि 9 बज जाते हैं। 9 बजे बल्लू को भूख लगती है। वो क्या करता है, फ्रिज खोलता है और फ्रिज में से चॉकलेट निकाल करके खा जाता है। 10:30 बज जाते हैं। 10:30 बजे वो इधर उधर टहलता है उठ करके, और अपने पहले तो वो क्या करता है, कार्टून चैनल देखता रहता है। फिर वो अपनी दादी से जा कर के बोलता है कि दादी मुझे खाना है, पिज़्ज़ा बना दो। तो दादी क्या कहती है उससे कि मुझे ये फास्ट फूड बनाना नहीं आता है और मैं बहुत थकी हुई हूँ और मैं अब सोने जा रही हूँ। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है और हमें क्या पढ़ना है। पेज नंबर 10 पर से जो पैराग्राफ दे रखा है वो पढ़ना है अपने को। ही वेंट टू द किचन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप है जो अपनी अपनी बुक खोल लें और बुक में है जो फिंगर रखते जाएं। मैं हार्ड वर्ड्स लिखते जा रहा हूँ, जैसे कि क्या आ रहा है, ही वेंट टू द किचन। किचन की मीनिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, बोलिए मेरे साथ साथ, KITCHEN। किचन में से रसोई। क्या होता है स्टूडेंट्स, रसोई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बल्लू खुद कहाँ जा रहा है, रसोई के अंदर जा रहा है। एंड सर्च्ड यानी तलाश करता है, SEARCHED। सर्च्ड में तलाशा या खोजा। उसने खोज की मतलब तलाशा, उसने देखा, उसने फॉर ब्रेड के लिए, सो दैट ही कुड स्प्रेड यानी फैलाना, SPREAD। स्प्रेड यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, फैलाना, फैला दें। जैम ऑन इट, उसके ऊपर जैम। तो वो क्या करता है, किचन के अंदर जाता है स्टूडेंट बल्लू, और किचन के अंदर जाकर के ब्रेड ढूंढता है, और ब्रेड के ऊपर क्या लगा सके, वो जैम लगा सके और वो खा सके। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लिखा, बट इट वॉज नॉट देयर। लेकिन ये वहाँ पर नहीं था, ना तो वहाँ पर ब्रेड थी और ना ही क्या नहीं था वहाँ पर स्टूडेंट्स, जैम था। He saw a bowl। बाउल मीन्स क्या होता है, कटोरा या कटोरी, BOWL। बाउल मीन्स कटोरी। ठीक है, जैसे कि इसे कटोरा भी बोल सकते हैं, कटोरी भी बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, He removed the plate placed over it। इसके ऊपर रखी हुई प्लेट को वह हटाता है। भाई उसने क्या किया, जैसे उसने देखा है कि यहाँ पर एक कटोरी रखी हुई है, कटोरे के ऊपर क्या रखा हुआ है, प्लेट रखी हुई है, वो उसे हटाता है। इट वाज ए वेजिटेबल, कड़ी। ये तो सब्जी थी। क्या थी, सब्जी, और वो भी क्या थी, कड़ी। ही एट फ्यू स्पून्स। उसने कुछ चम्मचें खाई, मतलब स्पून्स खाए। ये नहीं कि उसने जो स्टील के चम्मच खा गए अपने पेट के अंदर। यहाँ पर स्पून्स का मतलब है उसने उस कड़ी में से वो क्या करता है, कुछ स्पून्स मीन्स क्या होता है, चम्मचें।
मतलब चम्मच लेकर के वह अपने मुंह में लेता है कड़ी को। एंड डिड नॉट माइंड ईटिंग विथ पीस पुलाव, और वह उसको कड़ी को उस मटर के पुलाव के साथ खाने में उसको बिल्कुल भी मना नहीं होता है। ही क्रैप्ट हंग्रीली ओवर दीज डिशेज, वह इन व्यंजनों के ऊपर, डिशेज व्यंजन, मीनिंग क्या होती है, DISHES, डिशेज यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, व्यंजन। तो इन व्यंजनों पर वो क्या होता है, टूट पड़ता है। मतलब वह लड़का बल्लू जो बिल्कुल भी सब्जी नहीं खाता था और बाकी कुछ भी खाना नहीं खाता था, केवल फास्ट फूड खाता था या चॉकलेट खाता था, जब उसको खाना नहीं मिला तो वो क्या करता है, कड़ी को मटर के पुलाव के साथ में वह उसको खाता है और वो उसके ऊपर टूट पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा खाता है। देखिए नेक्स्ट पेज नंबर 11 पर, बट हिज टंग, टंग TONGUE, टंग मीन्स जीभ। क्या होती है स्टूडेंट, जीभ। इट इज द ह्यूमन पार्ट्स बॉडी नेम, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स नेम। बर्न्ट ए लिटिल ड्यू टू चिल्ली इन इट, वह ठंडी नहीं होने के कारण उसकी जीभ जल गई। बर्न्ट BURNT, बर्न्ट यानी जलना, जलना। तो उसकी जीभ थोड़ी सी जल गई। ही रिमेंबर्ड अबाउट ए बिग बाउल ऑफ हलवा, उसने रिमेंबर किया, रिमेंबर REMEMBERED, रिमेंबर्ड यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, याद किया। उसने क्या किया, बल्लू ने याद किया, अबाउट ए बिग बाउल ऑफ हलवा, कि एक बड़ी सी कटोरी के अंदर हलवा रखा है। द ओनली स्वीट थिंग लेफ्ट इन द फ्रीज, इस फ्रीज के अंदर केवल यही मीठी चीज बची है। तो क्या होता है स्टूडेंट, वो उसको खाता है, उसकी जीभ जल जाती है। जीभ जल जाने से उसको क्या होता है कि केवल फ्रिज के अंदर हलवा ही रखा है जो मीठा है। ही पुट ए स्पूनफुल इन हिज माउथ, आहा, वह एक चम्मच भर करके अपने मुंह में हलवे की रखता है और करता है स्वाद से आहा। द हलवा टेस्टेड सो स्वीट एंड नाइस, अरे हलवे का टेस्ट, तो टेस्ट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, स्वाद। मीनिंग क्या होती है, टेस्ट, TASTE, टेस्ट मीन्स स्वाद। अरे हलवे का स्वाद तो स्वीट, स्वीट मीन्स क्या होता है, मीठा, SWEET, स्वीट मीन्स मीठा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट मीनिंग क्या है, नाइस, NICE, नाइस यानी अच्छा या सुंदर, या सुंदर। ही टुक अनोदर, उसने अनोदर लिया, अनोदर यानी दूसरी, अनोदर अन्य, स्पूनफुल एंड देन अनोदर, उसने फिर पहले तो क्या किया, अपने मुंह के अंदर एक स्पून है जो हलवे की डाला और उसने किया आहा, अरे हलवा कितना अच्छा है और कितना मीठा है। इस प्रकार से वो अपने मुंह के अंदर दूसरी चम्मच फिर डालता है। इस प्रकार से वह चम्मच डालता है, फिर दूसरी चम्मच डालता है, इस प्रकार से वो कई चम्मच हलवा खा जाता है। ही वॉज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित था। वह क्या था, आश्चर्यचकित था, सरप्राइज्ड, SURPRISED, सरप्राइज्ड यानी आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो मतलब क्या होता है कि वहाँ पर वह बल्लू होता है, उस बल्लू को क्या होता है कि जब वो कई सारे चम्मच हलवा खा जाता है तो वो आश्चर्य हो जाता है
दैट हलवा कुड बी सो टेस्टी, क्या हलवा इतना स्वादिष्ट हो सकता है, क्या हलवा इतना स्वादिष्ट हो सकता है। एंड ही हैड ऑलवेज रिफ्यूज टू ईट इट, और उसने तो हमेशा ही, ऑलवेज हमेशा, ALWAYS, ऑलवेज यानी हमेशा, रिफ्यूज्ड मना किया है, REFUSED, रिफ्यूज्ड मना किया है, टू ईट इट, इसको खाने से। अरे हलवा तो इतना अच्छा होता है, इतना स्वादिष्ट होता है, जबकि वह तो हमेशा इसको खाने के लिए मना करता है। He liked it so much that he ate up all the हलवा in the bowl, उसे हलवा इतना पसंद आया, इतना अच्छा लगा बल्लू को कि वह हलवे की जो पूरी कटोरी थी वो चट कर गया, मतलब खा गया, ख़त्म कर दिया। At 11:30 PM his parents returned home, 11:30 बजे, रात के 11:30 बजे उसके पेरेंट्स, स्टूडेंट पेरेंट्स मीन्स माता पिता, रिटर्नड RETURNED, रिटर्न यानी लौटे या वापस आए, वापस आए। तो 11:30 बजे उसके मम्मी और पापा घर को वापस आए। When बल्लूज मदर ओपनड द फ्रिज टू टेक आउट मिल्क, जैसे ही बल्लू की माँ ने दूध लेने के लिए फ्रिज को खोला, सी फाउंड, तो उसने पाया, द बॉल ऑफ हलवा, कि हलवा की जो कटोरी थी वो आज एम्पटी, खाली थी, एम्पटी खाली, EMPTY, एम्पटी यानी खाली। ओके स्टूडेंट्स, तो हलवे की जो कटोरी थी वो क्या थी, फ्रिज के अंदर खाली थी। हु हैज़ ईटन अप ऑल द डिशेज एंड द बॉल ऑफ हलवा, सी आस्क्ड, उसने पूछा अरे फ्रिज के अंदर से इतने व्यंजन कौन खा गया और हलवे को भी कौन चट कर गया। आई एट इट मम्मी, बल्लू सेड, बल्लू ने कहा मम्मी मैं खा गया। बल्लू ने क्या बोला, मम्मी इस हलवे को तो मैं खा गया। यू हैड वेजिटेबल्स, तू खा गया, आप खा गए, आपको तो सब्जियों से नफरत है। हैट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, नफरत करना या घृणा करना, ठीक है। इसका अपोजिट वर्ड क्या होता है स्टूडेंट, लव, लव मीन्स प्यार करना, ठीक है स्टूडेंट। हेट का अपोजिट क्या होता है, लव। यू एट वेजिटेबल्स, क्या तुमने खाए, डोंट यू, तुमने नहीं खाए। यस मम्मी आई डिड हेट वेजिटेबल्स, हाँ मम्मी मैं सब्जियों से नफरत करता था, बट आई डोंट एनी मोर, लेकिन मैं अब आगे इससे ज़्यादा नफरत नहीं करूँगा, मतलब मैं आगे से सब्जियाँ खाऊँगा। बल्लूज मदर वॉज हैप्पी, बल्लू की माँ बहुत खुश थी। गुड बाई, अलविदा, सी सेड एंड हग्ड हिम, उसने कहा और उसको गले से लगाया, हग किया, HUGGED, हग्ड यानी होता है स्टूडेंट गले मिलना या गले लगना, ठीक है। जैसे ईद पे मिलते हैं लोग, गले मिलते हैं, उसी प्रकार से उसने हग किया, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, बल्लूज ग्रैंड मदर वॉज हैप्पी, अगली सुबह बल्लू की दादी माँ वॉज हैप्पी, बहुत खुश थी, टू सी हिज ग्रैंडसन ईटिंग ऑल हेल्दी फूड एंड वेजिटेबल्स, कि उसका पोता, ग्रैंडसन यानी क्या होता है, पोता, GRANDSON, ग्रैंडसन यानी क्या होता है, पोता। ईटिंग ऑल हेल्दी, हेल्दी मीन्स स्वस्थ, HEALTHY, हेल्दी मीन्स स्वस्थ, फूड एंड वेजिटेबल्स, और वह सब्जियां खा रहा था, स्वस्थ भोजन और सब्जियां
खा रहा था। तो देखिए हमने स्टूडेंट्स आज क्या किया, आज जो चैप्टर पढ़ा उसके अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर उस स्टूडेंट के, उस लड़के के जो मम्मी पापा होते हैं वो बाहर चले जाते हैं पार्टी में और वो आते नहीं हैं। तो क्या होता है कि नेक्स्ट देखिए, एक बार वापस रिपीट करते हैं हमें स्पीड से। और क्या लिखा हुआ है देखिए, ही वेंट टू द किचन एंड सर्च्ड फॉर ब्रेड सो दैट ही कुड स्प्रेड जैम ऑन इट। वह रसोई के अंदर गया और रसोई के अंदर जा कर के उसने ढूंढा कि कहीं मेरे को ब्रेड मिल जाए और उसके ऊपर मैं क्या लगा सकूँ, जैम लगा सकूँ और मैं उसको खा सकूँ। बट इट वॉज नॉट देयर, लेकिन ये सब चीज़ें वहाँ पर नहीं थी। ही सा ए बाउल, उसने एक कटोरी देखी। ही रिमूव्ड द प्लेट प्लेस्ड ओवर इट, इसके ऊपर रखी हुई प्लेट को वह हटाता है, उसने हटाया। इट वॉज ए वेजिटेबल कड़ी, अरे ये तो सब्जी थी। क्या थी? सब्जी थी, और वो भी क्या थी? कड़ी थी। He ate few spoons and did not mind eating it with peas पुलाव। उसने कुछ चम्मच खाए पहले तो कड़ी के, और उसके बाद में उस कड़ी को उसने मटर के पुलाव के साथ उसको खाया। He crept hungrily over these dishes, वह इन व्यंजनों के ऊपर, इन व्यंजनों के ऊपर भूखे की तरह टूट पड़ा। मतलब उसको तेज तो भूख लगी रही थी, तो वो क्या हो गया, उनको जल्दी जल्दी में खा गया। बट हिज टंग ब्रंट ए लिटिल ड्यू टू चिल्ली इन इट, लेकिन वो ठंडी नहीं होने के कारण उसकी जीभ जल गई। मतलब कड़ी क्या थी? ठंडी नहीं हुई थी, इस कारण उसकी जीभ जली गई। ही रिमेंबर्ड अबाउट ए बिग बाउल ऑफ हलवा, उसने एक बड़ी कटोरी हलवे के बारे में याद किया। द ओनली स्वीट थिंग लेफ्ट इन द फ्रिज, केवल यही एक चीज़, जो मीठी चीज़ थी वो फ्रिज में बची हुई थी। ही पुट ए स्पूनफुल इन हिज माउथ, वह एक चम्मच भर करके उस हलवे की अपने मुंह में रखता है और कहता है, आहा अरे द हलवा टेस्टेड सो स्वीट एंड नाइस, अरे हलवे का स्वाद तो इतना अच्छा और इतना मीठा है। ही टुक अनदर स्पूनफुल एंड देन अनदर, उसने उसके बाद फिर एक स्पून अपने मुंह में डाला और फिर अगले कई सारे स्पूने उसने मुंह में डाले, मतलब कई सारा हलवा वो खा गया। ही वॉज सरप्राइज्ड, उसे आश्चर्य हुआ दैट हलवा कुड बी सो टेस्टी, वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ, अरे हलवा भी इतना टेस्टी हो सकता है। एंड ही हैड ऑलवेज रिफ्यूज टू ईट इट, और उसने हमेशा इसे खाने के लिए मना किया है। ही लाइक्ड इट सो मच दैट ही एट अप ऑल द हलवा इन द बोल, उसे हलवा इतना पसंद आया स्टूडेंट्स कि वह उसने पूरी हलवे की जो कटोरी थी वो पूरी साफ कर दी। एट 11:30 PM हिज पेरेंट्स रिटर्न होम, 11:30 बजे, रात के 11:30 बजे उसके मम्मी पापा घर वापस आए। व्हेन बल्लूज मदर ओपनड द फ्रिज टू टेक आउट मिल्क, जैसे ही बल्लू की मम्मी ने दरवाज़ा फ्रिज खोला, दूध निकालने के लिए फ्रिज खोला, सी फाउंड द बोल ऑफ हलवा एम्प्टी, उसने देखा कि जो हलवे की जो कटोरी थी वो बिल्कुल खाली थी। हु हैज़ ईटन अप ऑल द डिशेज एंड द बोल ऑफ हलवा, सी आस्क्ड, उसने पूछा, बल्लू की मम्मी ने पूछा, अरे ये पूरा हलवा कौन खा गया और ये सारे व्यंजन, सारी चीज़ें कौन खा गया। आई एट इट मम्मी, बल्लू सेड, बल्लू ने कहा मम्मी ये सब तो मैं खा गया। यू हैड वेजिटेबल्स डोंट यू, तुम खा गए बल्लू, तुम्हें तो सब्जियों से नफरत है, क्या तुम्हें नहीं है। यस मम्मी आई डिड हेट वेजिटेबल्स बट आई डोंट एनी मोर, मम्मी हाँ ये बात सही है, मैं सब्जियों से नफरत करता था, घृणा करता था, लेकिन अब ज़्यादा देर नहीं करता। बल्लूज मदर वॉज हैप्पी, बल्लू की माँ बहुत खुश थी। गुड बाई, अलविदा, मतलब वो सोने के लिए चली जाती है। सी सैड, वह कहती है, एंड हग्ड हिम, और उसे गले लगा लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग बल्लूज ग्रैंड मदर वॉज हैप्पी टू सी हिज ग्रैंड सन ईटिंग ऑल हेल्दी फूड एंड वेजिटेबल्स। तो अगली सुबह बल्लू की दादी माँ बहुत खुश होती है कि बल्लू की दादी का पोता मतलब बल्लू सुबह स्वस्थ भोजन और स्वस्थ सब्जियाँ खा रहा था। इस प्रकार से आज का अपना नया ये टॉपिक था
चैप्टर सेकंड था, ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, ठीक है। जब तक के लिए हम एक बार अपनी मीनिंग्स को देख लेते हैं। ठीक है, वंस अगेन, किचन, किचन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? रसोई। सर्च्ड, सर्च्ड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? खोजा या खोज की। स्प्रेड, फैलाना। बाउल, कटोरी। स्पून्स, चम्मच। यहाँ पर कई सारे चम्मच की बात हो रही है, स्पून्स मतलब प्लूरल है। डिशेज, व्यंजनों मतलब कई प्रकार के खाने की चीज़ें। टंग, जीभ। ब्रंट, जलना। रिमेंबर्ड, याद किया। टेस्ट, स्वीट मीठा। टेस्ट स्वाद, स्वीट मीठा। नाइस, इसका मतलब अच्छा या सुंदर, वैसे सुंदर होता है स्टूडेंट। अनोदर यानी अन्य या दूसरी, अन्य या दूसरी। सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित हुआ। ऑलवेज यानी हमेशा। रिफ्यूज्ड यानी मना किया या इनकार किया, इनकार किया। रिटर्न यानी लौटे या वापस आए। एम्पटी यानी खाली। हेट यानी क्या होता है स्टूडेंट? नफरत करना, घृणा करना, मतलब किसी चीज़ को पसंद ना करना। हेट का अपोजिट वर्ड क्या होता है? लव, प्यार करना। हग्ड यानी क्या होता है स्टूडेंट? गले लगना। ग्रैंडसन यानी पोता। हेल्थ यानी क्या होता है स्टूडेंट? स्वस्थ। तो आज का अपना होमवर्क क्या रहेगा? डू एंड लर्न द मीनिंग्स इन द फेयर कॉपी। ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही सफिशियंट है। ठीक है, आप है जो स्क्रीनशॉट ले लें इसके यहाँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम इसके एक प्रश्न उत्तर करेंगे। जब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आराम से रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। ओके।